नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 45 क्वेश्चन से। और दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट और डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। तो जो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का, हम उसे क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप? तो ब्रॉडकास्ट टाइप नहीं है। तो स्टार भी है, रिंग भी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बस। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें यह पूछा गया कि नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द टोपोलॉजी। तो वो कौन से नेटवर्क होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं सेम केबल के साथ? तो वो होते हैं बस टोपोलॉजी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। द हार्डवेयर डिवाइसेस आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सेंड्स मैसेज बिटवीन नेटवर्क इज नॉन। तो हम उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस? तो नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो रोटर भी हमें देखने को मिलता है, स्विचेस भी, ब्रिज भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बस। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिराइव दैट लिंक्स योर कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विस थ्रू टेलीफोन लाइन्स? तो क्या होगा इसका राइट आंसर जो कि टेलीफोन लाइन्स? तो वो होता है मोडम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मोडम? तो मोडम का क्या फंक्शन होता है? तो ये कन्वर्ट्स करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, एंड वाइस वर्सा। ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर विद इन वन लैन लोकल एरिया नेटवर्क के साथ? तो कौन होते हैं? स्विच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा मॉडम। ए पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर? तो जो पैकेट फिल्टरिंग होते हैं तो हमें किस लेयर में देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं एप्लीकेशन लेयर में। इनक्रप्शन एंड डिक्रप्शन आर द फंक्शन ऑफ। तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, किस लेयर में? प्रेजेंटेशन लेयर में। P2P एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर। इसमें यह पूछा गया कि एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो कौन होते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी? तो वो होती है मेश टोपोलॉजी। विच इज द हाईएस्ट टोपोलॉजी रिलायबल? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेश टोपोलॉजी।
इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड्स। तो किस टोपोलॉजी के अंदर जो कि एवरी नोड इज कनेक्टेड होता है टू अदर नोड्स के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेश टोपोलॉजी। विच इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। तो जो होते हैं बाई डायरेक्शनल लिंक्स, तो ये हमें देखने को मिलते हैं मेश टोपोलॉजी में। हब इज एसोसिएटेड विथ नेटवर्क। तो जो होते हैं हब, तो ये एसोसिएटेड होते हैं स्टार नेटवर्क में। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें यह पूछा गया कि इन ए रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोजीशन ऑफ द कैन ट्रांसमिट डाटा। तो टोकन। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीवर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन। तो कीबोर्ड किसमें होता है, सिंप्लेक्स में। कीबोर्ड हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सभी सिंप्लेक्स के अंदर आते हैं। मोबाइल फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। तो जो होते हैं मोबाइल फ़ोन, तो ये कहाँ पर होते हैं, किस डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्विस्ट पेयर केबलिंग। तो ट्विस्ट पेयर केबलिंग की जो कि प्रॉपर्टी नहीं है। तो ट्विस्ट पेयर केबलिंग इज ए रिलेटिवली लो स्पीड ट्रांसमिशन, ये भी सही है। द वायर्स कैन बी शील्डेड, ये भी। द वायर्स कैन बी अनशील्डेड, ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ट्विस्ट पेयर केबलिंग कैरी सिग्नल्स एज ए लाइट। तो ये लाइट नहीं करती हैं, वेव्स। तो लाइट कौन करती है, वेव्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन ट्विस्ट पेयर wires are twisted together which are surrounded by an insulating material an outer layer। तो हम उसे क्या कहते हैं, outer layer को जैकेट। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबलिंग। तो बात करते हैं कोएक्सियल केबलिंग की एडवांटेज, फिजिकल डिमेंशंस, ऑप्शन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड्स। तो हाई स्पीड डाटा, ऑप्टिक फाइबर केबल। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन टू आर मोर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन लिंक्स। तो जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है बिटवीन दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर पर, तो वो क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल हैविंग टाइप्स। तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन होता है, सिंप्लेक्स, हाफ, डुप्लेक्स। इन सिंप्लेक्स चैनल फ्लो ऑफ डाटा, तो क्या होता है, ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। और जो इन बोथ डायरेक्शन व्हाट वन एट ए टाइम, तो ये होता है हाफ में। और ऑलवेज इन बोथ डायरेक्शन, तो ये होता है फुल डुप्लेक्स में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द इंटरनेट एड्रेस में। तो इंटरनेट एड्रेस में हमें कितने बिट्स देखने को मिलते हैं, 48 बिट्स।
इंटरनेट यूजेस, तो जो इंटरनेट होती हैं तो ये यूजेस करती है बस टोपोलॉजी को। इन नेटवर्क्स ए स्मॉल मैसेज यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन। तो एक छोटा मैसेज होता है जिसे हम प्रयोग करते हैं बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर, तो उसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। टू सेंड डाटा या मैसेज टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर द नेटवर्क सॉफ्टवेयर पुट्स द मैसेज इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा पैकेट, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स पाथ एंड चैनल्स, तो वन पाथ एंड मल्टीपल चैनल्स, ऑप्शन सेकंड। ए प्रोसेसर दैट collects the transmissions from several communication media and send them over a single line that operates at higher capacity is called। तो एक प्रोसेसर होता है जो कि कलेक्ट करता है ट्रांसमिशन को फ्रॉम सेवरल कम्युनिकेशन से, तो इसका जो राइट आंसर होगा मल्टीप्लेक्सर। स्विचेस वर्क ऑन विच OSI लेयर, तो जो स्विचेस होते हैं वो हमें किस लेयर में देखने को मिलते हैं? डाटा लिंक लेयर। इन IT नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर, तो इसका जो राइट आंसर होगा रिपीटर। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राउटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेम द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो फोर्थ आपको बतानी है लेयर कौन सी होगी? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो पहली होती है फिजिकल लेयर, सेकंड डाटा लिंक लेयर, और थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, और फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, और फाइव सीजन लेयर, और सिक्स होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवन्थ होती है एप्लीकेशन लेयर। एन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द रूटिंग इज परफॉर्म्ड बाई, तो जो रूटिंग की जो परफॉर्म होती है किस लेयर में? नेटवर्क लेयर में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।